बेस सैलरी है। अब मेरा बिल 1000 रुपया आ गया। और इस महीने में दिवाली भी है, छठ भी है और दशहरा भी है। अब हम बाल बच्चा का कपड़ा खरीदे, बीवी का कपड़ा खरीदे, अपना कपड़ा खरीदे कि बिजली बिल जमा करें। अगर किसी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पता चल जाए कि ये फैक्ट्री और कारखाना चलाने के लिए लाइन लेने वाले हैं, तो बिना चढ़ावा दिए किसी भी आदमी को कनेक्शन नहीं मिल सकता है। बिहार में जनता के आय में वृद्धि के लिए भले ही कोई काम नहीं किया गया हो, मगर बिहार की सरकार ने जनता की जेबें खाली करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी कड़ी में बिहार का बिजली विभाग है जो सुविधा तो नहीं बढ़ाई, मगर जेबें खाली करने के साथ साथ परेशानियों का अंबार जरूर लगा दिया। बहुत सारी जंगल झाड़ भरे हुए हैं, तार के मकर जाल भरे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? तार जगह जगह का तो नहीं था, हम अपनी जगह की बात कर रहे हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है हटाते हैं, बढ़ता है फिर हटाते हैं। ये तो डेली रूटीन वर्क है मेंटेनेंस का। मेरे पास उसका वीडियो है बहुत जगह का। हाँ तो आप दिखाएं वीडियो जो है कहाँ का है। हमारे एरिया को तो हम तुरंत रिमूव करेंगे जिसको। और दूसरी ये कि जब केबलिंग किया जा रहा था तो बताया जा रहा था कि अब बिजली की परेशानी नहीं रहेगी, लाइन ट्रिप नहीं करेंगे। पूरा नहीं हुआ है, वो प्रक्रिया में जारी है। 2-3 चरण में काम हुआ है और आगे भी होने वाला है। आज केबल लगने के बाद भी बिजली की हालत वही है। ऐसा तो नहीं है, आप देख सकते हैं पहले क्या था और अभी क्या है। आप तुलना कर लीजिए, बोलने से नहीं होता है कि यही है। मेरे पास सबका विजुअल है सर। जरूर आप दिखाइए, विजुअल है तो दिखाइए, उसके बाद बात करिएगा इस मैटर पे। बता दें कि बिहार देश का एकमात्र राज्य है जहां बिजली इस्तेमाल करने से पहले बिल लिए जाते हैं और इसके लिए हर घर में प्रीपेड बिजली मीटर लगाया गया है। इसके लिए सरकार ने बिजली को SBPDCL कंपनी के हाथों में दे दिया है। जब बिजली व्यवस्था सरकार के हाथों में थी तब भी बिजली वैसा ही मिलता था जैसे आज निजी कंपनी SBPDCL के हाथों में जाने के बाद मिल रहा के लिए है। जो 10-15 हज़ार रुपया हम जैसा लोग कमाते हैं उनके लिए बहुत परेशानी है सर। आप सोच के देखिए कि यदि मेरा घर का बिजली बिल 1000 रुपया है, फेस्टिवल टाइम है, ये बिजली बिल हम नहीं जमा किए कि चलो बच्चों का कपड़ा इस महीने में हम खरीद देते हैं, ये बिजली बिल हम अगले महीने में जमा करेंगे, मेरा 2% लगेगा, 1020 रुपया। अब मैं बच्चों का कपड़ा खरीदा जाएगा, दशहरा बीत जाएगा। और जो प्रीपेड मीटर लग गया, अभी बिल नहीं जमा करेंगे तो अंधेरे में मेरा घर का दशहरा दिवाली बीतेगा। या तो हम बच्चे का कपड़ा खरीदें या बिजली बिल जमा करें। बिजली एक अति आवश्यक चीज़ है जिसे सरकार को समझना चाहिए था। गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं अरबों खरबों में हैं, उनके पास कोई दिक्कत नहीं है बिजली बिल, लेकिन जो आदमी 10,000, 15,000, 5,000 में घर चला रहा है, शहरी क्षेत्र में रह के 1 रूम 2 रूम लेकर मीटर लगा के 300, 400, 500, उसके लिए बहुत बड़ा बर्डन है। बड़ी कंपनियां, बड़े लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन हम लोग का देखिए ना, मेरा 10,000 रुपया बेस सैलरी है। अब मेरा बिल 1000 रुपया आ गया। और इस महीने में दिवाली भी है, छठ भी है और दशहरा भी है। अब हम बाल बच्चा का कपड़ा खरीदे, बीवी का कपड़ा खरीदे, अपना कपड़ा खरीदे कि बिजली बिल जमा करें। मनोरंजन का चीज़ नहीं ना है, जैसे मोबाइल है मनोरंजन का चीज़ है, चलिए वो प्रीपेड हम करते हैं, लेकिन बिजली तो अति आवश्यक चीज़ है। और इस पर ये बताइए, यदि नेता लोग किए हैं, मंत्री लोग, उनको यदि आम जनता कहे कि आपको हम वोट देंगे, पहले आप जो अनाउंस कर रहे हो कर दीजिए, उसके बाद नेता लोग वादा करते हैं ना, सारी बड़ी से बड़ी पार्टी या छोटी से छोटी पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो निकालते हैं ना कि हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे जीतने के बाद। तो आम जनता ये कहे कि पहले आप कर दीजिए तो हम वोट देंगे। इसलिए मेरे ख्याल से ही नहीं, आम जनता जो भी बिहार में है उसके लिए, एक तो आप कहते हैं कि बीमारू प्रदेश है, भारत के किस शहर में प्रीपेड मीटर लगा हुआ है बताइए? मेट्रोपॉलिटन में नहीं लगा हुआ है। अभी बीमारू प्रदेश में आप लगा रहे हैं कि का है? मेरा घर का मीटर सही है लेकिन कबाड़ के हटा दीजिए, हम नया मीटर लगाएंगे, का है? क्यों? कुछ तो आप बताइए। तो हम तो आम जनता है, मेरा तो समझाया जा रहा है कि साहब पर कमीशन पहुंच रहा है, इसीलिए आपका मीटर सही है फिर भी कबाड़ के हम प्रीपेड लगाएंगे। अब प्रीपेड लगाने के बाद मैसेज नहीं आया, 1000 रुपया 5000 रुपया बिल आ गया, मेरा सुनवाई कौन करेगा? हम प्राइवेट नौकरी करेंगे कि बिल सही करवाने जाएंगे? बिल सही करवाने जाएंगे, मेरा मालिक 1 दिन का ड्यूटी काट लेगा, पैसा का कौन देगा? प्रीपेड मीटर में यदि बिल मेरा 2000 रुपया जमा किया कट गया, कोई बतावे लगी तैयार नहीं है। आज पेपर में निकला है सर आप ही लोग के थ्रू कि प्रीपेड में कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है मोबाइल पे, कौन बताएगा? अब बिजली बोर्ड कहती है कि हम नहीं, कोई कंपनी का नाम बताया है कि वो लोग के जिम्मे है, वो करेगी। तो हम लोग मतलब क्या करें? काम धाम छोड़ के खाली बिजली बिल जमा करते रहे, समझते रहें? तो कुछ भत्ता दे सरकार, यहाँ बिजली बिल आप अपना जमा कीजिए, हम आपको 5000 रुपये महीना देते हैं। बिजली संचरण में मामूली सुधार तो हुआ, मगर वोल्टेज का उतार चढ़ाव। बिजली का हर आधे घंटे पर आना जाना, थोड़ी सी तेज हवा चलने या बारिश की संभावना पर घंटों बिजली कटा रहना आज भी बदस्तूर जारी है। SBPDCL कंपनी के कर्मचारियों व अधिकारियों के लापरवाही का नतीजा ही आज भी बिजली के खंभों व ट्रांसफार्मरों पर तारों का मकरजाल से लेकर जंगल झाड़ी लगा रहता है। रेगुलर काम होता है, साफ सफाई होती है। ट्रांसफार्मर के नीचे जहाँ झाड़ी वगैरह हो जाता है वहाँ भी काफ़ी साफ सफाई हुई है और वो रेगुलर प्रक्रिया होते रहता है।
वो मेंटेनेंस का जो है हम लोग का शेड्यूल है, सब जगह काम होता है, केवल इसी डिवीजन में नहीं, सभी डिवीजन में काम होता है। और हम लोग के पास ग्रुप पर अपडेट भी आते रहता है कि आज किस ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा है लोग, वो सब हम लोग के पास फुटेज रहता है। ट्रांसफार्मर के अलावा भी बहुत सारे ये बिजली के पोल हैं, हाँ जिस पर केबल दौड़ रहे हैं, बिजली दौड़ रहे हैं, कनेक्शन इन सब पर या तो तार का बहुत जाल फैला हुआ है या जंगल झाड़ लत्ती चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा। नहीं, इसमें जो केबल का तार है, इसमें रिलायंस जियो का जो है वो हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से उसको परमिशन मिलता है, किस पोल पर ले जाना है, कहाँ ले जाना है, कितना रूट है, वो हम लोग के डिपार्टमेंट से परमिशन मिलता है। उसके बाद रिलायंस जियो का काम केबल वाला होता है पोल पर। और ये जो लत्ती वगैरह चढ़ा हुआ है, जंगल झाड़ है, उसमें बता ही रहे हैं, उसमें रेगुलर साफ सफाई होती है। हम लोग के पास हर एक सेक्शन में आज किस ट्रांसफार्मर पर काम हुआ, किस ट्रांसफार्मर के नीचे झाड़ी था वहाँ हटाया गया, वो रेगुलर आता है। हम लोग के ग्रुप में अभी भी अवेलेबल है, वो जेई लोग कराता है मिस्त्री को भेजकर। और हम लोग भी जब जाते हैं, जैसे 33 के भी लाइन वगैरह के पेट्रोलिंग में खुद हम ही लोग जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग जहाँ जाते हैं जो वर्कर रहता है इमीडिएट हम लोग उसको हटाते ही जाते हैं। 11,000 वोल्ट की तारें हो या 440 वोल्ट की, हर जगह को व्यवस्था व्याप्त है। कई जगह बिजली के खंभे टूटे हुए हैं तो कई जगह जर्जर हैं। निजी कंपनियों के हाथ में बिजली व्यवस्था जाने के बाद जनता की समस्या कम होने के बजाय और बढ़ गई। किसी भी तरह के शिकायत के लिए कंपनी ने टोल फ्री नंबर 1912 दे रखे हैं। कॉल करने पर या तो कोई फोन उठाता नहीं है या किसी ने उठा भी लिया तो समस्या दूर करने के बजाय यहाँ वहाँ संपर्क करने की बात कहकर फोन काट दिया जाता है। फोन या ऑनलाइन शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होता है। इसकी जिम्मेवारी जो हमारी इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसकी नहीं है, जो काम करने बंदा आता है उसकी जिम्मेवारी है। क्योंकि वो क्या करता है, वो कहता है, वो चाहता है कि हम उसको ऊपर से पे करें। जहाँ पे उसको मिल जाती है वहाँ तो काम अच्छा हो जाता है, और जहाँ नहीं मिलता वहाँ पर वो जोड़ जाड़ के ऐसे ही भाग जाता है। लेकिन अगर केबल तरीके से पूरी, एक मार्केट है, एक घर है, कहीं भी है, एक पूरा केबल चले और जहाँ पर उसका मेन पॉइंट है उस मेन पॉइंट से एकदम अच्छे से तरीके से, अगर वो जो वहाँ पर काम करने बिजली बोर्ड का कर्मचारी आ रहा है वो अगर उसको चाहे तो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। वो नहीं चाहता है कि हम ठीक से मैनेज करें, वो उनको इतना लोड होता है, उनको अभी मेरे यहाँ से फ़ोन आता है तो कभी किसी के यहाँ से आता है, कभी जल्दी करके उसको चाहते हैं कि कैसे मैं जोड़ूँ और भागूँ और अब वो जो ऊपर से मेरी कमाई हो रही है उसको करूँ और चला जाऊँ। यही परेशानी है हमारे जो सिस्टम है उसमें। परेशानी ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए कि उनको इसकी ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो वो ये काम ठीक नहीं होगा। और काम ठीक करने के लिए हमको इस सिस्टम की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने कर्मचारी को, गवर्नमेंट अपने कर्मचारी को इतना पे दे कि वो उसको कहीं से लेने की ज़रूरत ना पड़े। और जब लेने की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये सोचता है कि मैं यहाँ भी जल्दी से कर लूँ, वहाँ भी जल्दी से कर लूँ, वहाँ भी जल्दी से कर लूँ, तो वो उस जगह से परेशानी होती। केबल से परेशानी नहीं है, अगर केबल अच्छे से चले और एक मेन पॉइंट से इसकी लाइन खींची जाए तो कोई भी परेशानी कहीं भी नहीं हो, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। बिजली उपभोक्ताओं की माने तो बिजली विभाग की व्यवस्थाएं तो बदली, मगर विभाग में काम करने वाले कर्मियों व अधिकारियों की कार्यशैली नहीं बदली। उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करना, बिजली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने लायक बनाना, बिजली के खंभों, ट्रांसफार्मरों से झाड़ियों व बेवजह लटकी तारों को हटाना जरूरी नहीं समझते हैं। नतीजा इनके तारों के मकड़जाल व लटकी झाड़ियों से थोड़ी सी हवा चलने या बारिश होने पर शॉर्ट लगने व बिजली कटने की संभावना बनी रहती है। बिजली की आपूर्ति ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसमें जो है अगर मान लिया कि अगर आपका जो है थोड़ा सा 100 रुपया भी बचता है तो अलर्ट नहीं दिया जाता है कि भाई आपका पैसा कम हो गया है। जब माइनस में जाता है 10-15 रुपया, तब जा कर के जो है अलर्ट किया जाता है कि मैसेज आता है कि आपका इतना अति हो गया, बिजली कटेगा। अगर नहीं बिजली का बिल भरेंगे तो वो काट दिया जाता है। अब और वहाँ पूछने पर बिजली ऑफिस में जाने पे पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो बोले जाता है कि इसका हम भागी नहीं हैं, आप उसमें जो है देखते रहिए, आप मोबाइल में देखते रहिए। मोबाइल में आदमी कितना क्या देखेगा, आदमी तो ऐसे ही बिजी हो गया है, क्या देखेगा। ये सिस्टम जो है बहुत ख़राब है। ये अलर्ट पहले से देना चाहिए। मान लिया 100-200 रुपया बाकी रहे तब अलर्ट दे कि भाई आपका इतना रुपया बाकी है, आप जो है बिजली आप भरवा लो। ये सिस्टम ही गलत है। जो पहले सिस्टम था वो बहुत बढ़िया सिस्टम था। व्यवस्था कैसा है? बिजली व्यवस्था ठीक नहीं है। बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है, प्रीपेड रहे चाहे पोस्टपेड रहे, सब में जो है वही हाल है, कोई बढ़िया नहीं है। ये सिस्टम
सारा सिस्टम बिजली विभाग वाले का जो है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से जो है कोई भी संतुष्ट नहीं है इनके विभाग से। ये है कि आम लोगों को कनेक्शन लेने के लिए 2, 4, 5 बार से कम नहीं दौड़ना पड़ता है। अगर किसी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को पता चल जाए कि ये फैक्ट्री और कारखाना चलाने के लिए लाइन लेने वाले हैं, तो बिना चढ़ावा दिए किसी भी आदमी को कनेक्शन नहीं मिल सकता है। चाहे कोई किसी एरिया का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे बिजली विभाग का आज आपके घर पर लाइन ठीक करने के लिए आएगा, तब बिना 100-200 लिए वो लाइन ठीक कर ही नहीं सकता है। जबकि हर बिजली बिल में लाइन कनेक्शन डिफ़ॉल्ट ठीक करने का सरचार्ज जुट के आता है, लेकिन मिस्त्री आए तो बिना चढ़ावा का उसको ठीक करने का कहीं से संसाधन ही नहीं बनता है। कोई एकदम नियम बना लिया, फीस बना लिया है। वो बिजली का क्या कंडीशन है पहले और अब में? बहुत जितना मकरजाल, जितना तार झोल लगा हुआ है, अगर आग लग जाए एक के किसी घर में तो कम से कम 1-8 दर्जन का जलेगा, तभी वो शांत होने वाला है। आखिर ऐसा वजह क्यों? वजह बिजली का जो पोल पर कनेक्शन का काम करता है, उसका बस काम यही है कि चारा जितना जल्दी से जल्दी एक सिंगल आदमी का काम करके उतर जाना। वहाँ कोई भी तरह का झोल झाल या कोई पेड़ पौधा लत्तर चढ़ गया है, उसको नोच के हटा देना उसकी जिम्मेवारी नहीं। वो जितना काम करने आए उतना ही काम करके निकल जाता है।